आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात काफी हो चुकी थी। रास्ता पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। हमारी कार पूरी रफ्तार से उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी। मैं ड्राइव कर रहा था और मेरी बगल वाली सीट पर ऋषभ और पीछे वाली सीट पर मेरा एक और दोस्त रोहित बैठा हुआ था। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी पीछे वाली सीट पर बैठे रोहित ने कहा, भाई हम लोग आज प्रशांत के घर पर भी तो रुक सकते थे। देख ये रास्ता कितना सुनसान है। अगर इस रास्ते पर कार बंद पड़ गई तो हम लोग क्या करेंगे। दरअसल हम सभी लोग अपने दोस्त प्रशांत की शादी से घर लौट रहे हैं। हालांकि अगर हम लोग चाहते तो रात भर प्रशांत के घर पर भी रुक सकते थे, मगर प्रशांत के घर पर पहले से ही इतने मेहमान आए हुए थे कि हमें वहां रुकना ठीक नहीं लगा। और वैसे भी रात में कार ड्राइव करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं सैकड़ों बार ऐसे सुनसान रास्तों पर रात में सफर कर चुका हूं। अभी मैं ड्राइव कर ही रहा था कि तभी पीछे वाली सीट पर बैठा रोहित जोर से चीखा और चीखते हुए गाड़ी रोकने के लिए बोलने लगा। मैंने तुरंत गाड़ी रोका और हड़बड़ाते हुए रोहित की तरफ पीछे पलटा तो पाया कि रोहित पीछे वाले शीशे से बाहर देख रहा है। तभी ऋषभ ने रोहित से पूछा, क्या हुआ, चीखा क्यों? तो इस पर रोहित ने कहा, मुझे लगा जैसे कोई औरत गाड़ी के सामने आ गई और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। इस पर मैंने रोहित से कहा, पागल तो नहीं हो गया तू? कहाँ किस औरत को देख लिया तूने? हालांकि मैंने और ऋषभ ने किसी भी औरत को नहीं देखा था, मगर रोहित के जिद करने पर मुझे और ऋषभ को गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। गाड़ी से नीचे उतरकर मैंने और ऋषभ ने आगे पीछे चारों तरफ देखा, मगर वहां हमारे अलावा ना तो कोई इंसान था और ना ही इंसान की जात। गुस्से से तिलमिलाते हुए हम वापस गाड़ी में बैठे और अपना सारा गुस्सा हमने रोहित के ऊपर झाड़ दिया। जिसके बाद हमने कार स्टार्ट किया और रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, मगर रोहित वो अभी भी बहुत डरा हुआ था। पता नहीं वो क्या देखकर डर रहा था। रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे रास्ता और भी ज्यादा सुनसान होता जा रहा था। रोहित की हरकतों को देखकर कहीं ना कहीं मुझे भी काफी घबराहट होने लगी थी, मगर मैं अपना डर उनके सामने जाहिर नहीं कर रहा था। अभी मैं ड्राइविंग पर ध्यान देकर कार चला ही रहा था कि तभी रोहित फिर से चिल्लाया और बोलने लगा कि रोड के किनारे पर फिर से वही औरत खड़ी है और हाथ का इशारा करके गाड़ी रोकने को बोल रही है। मगर मुझे और ऋषभ को इस बार भी कोई नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी भी नहीं रोकी और रोहित की बात को अनसुना करके गाड़ी को वहां से आगे बढ़ा लिया। मगर रोहित वो अभी भी उस औरत के बारे में ही बात कर रहा था। तभी मैंने कहा, क्या यार रोहित, क्यों परेशान कर रहा है तुम लोगों को? चुपचाप बैठना यार। तभी ऋषभ बोला, अरे छोड़ उसे, वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी लगा शायद ऐसा ही कुछ होगा, वरना वो औरत हमें क्यों नहीं दिख रही। इतना सोचकर अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी नजर गाड़ी के लुकिंग ग्लास पर गई तो आईने पर पीछे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि एक औरत हवा में उड़ते हुए गाड़ी के पीछे आ रही है। उस औरत की शक्ल इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मैं ज्यादा देर तक उसके चेहरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी
कि मैं जोर से चीख पाऊं। इतने में ही ऋषभ ने कहा, क्या हुआ, तो इतना डर क्यों रहा है? मैंने ऋषभ को पीछे देखने का इशारा किया। ऋषभ ने जैसे ही पीछे देखा तो वो भी डर से कांपने लगा। हम दोनों को अब समझ आ गया था कि रोहित किस औरत की बात कर रहा था, मगर हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि अब इस औरत से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। मैं जितना गाड़ी की रफ्तार बढ़ा रहा था, वो औरत और भी तेजी से हवा में उड़ रही थी। डर के मारे स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कांपने लगे थे। मुझे तो ये डर था कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मगर तभी जैसे ही हमने उस सुनसान रास्ते को पार करके हाईवे पर दाखिल हुए तो वो औरत हवा में धुआं हो गई। मगर वो थी कौन और हमारे पीछे क्यों पड़ी थी, ये आज तक हमें पता नहीं चल पाया। लेकिन उस दिन के बाद से हम लोग कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।